हेलो एवरीवन, आप सबको वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ न्यूयॉर्क के एक और पार्क में। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ पे बेसबॉल के लिए भी ग्राउंड बनी हुई है। यहाँ पे जो सा पोलो की ग्राउंड भी है। इसके अलावा यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लोग वॉक भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं और साइकिलिंग भी करते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा पार्क है। ये मीलों मील बना हुआ पार्क है और बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं और चूँकि अभी फाल है और फाल तो चला गया है, अब तो स्प्रिंग आ गई है, समर आ गया है और यहाँ पे भी दरख्तों पे काफ़ी हद तक पत्ते नहीं भी आए, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा दरख्तों पे पत्ते आ भी गए हैं। ये बेसबॉल है। अभी चूँकि हम लोग इवनिंग में आए थे और मौसम भी थोड़ा थोड़ा सा ठंडा ही था, तो आज यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कोई भी नहीं था क्योंकि वीकडे था। वीकेंड पे आए तो ये जो बेसबॉल की ग्राउंड है ये फुल बड़ी होती है और वो जो सामने ग्राउंड है वहाँ पे लोग पार्टीज़ करते हैं, बारबेक्यू करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जो से होते हैं एरोप्लेन, उनके कंपटीशन होते हैं। लोग अपने अपने एरोप्लेन्स लेकर आते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, कोई से भी समझ लें आप, उनके पास होते हैं, टॉयज़ होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं, लाइक 10 to 15 फीट या उससे भी बड़े होते हैं। उनको लाने के लिए उन हेलीकॉप्टर या जहाज़ को उन्होंने पीछे लैदा से रखे होते हैं, ट्रॉलीज़ लगाई होती हैं, उसके ऊपर रख के लेकर आते हैं और फिर इनका आपस में कॉम्पिटिशन्स होता है। उस साइड पे मैं नहीं थी गई, मैं एक्चुअली आज वॉकिंग ट्रैक की तरफ आई थी, तो मैं कहा चले आपको भी लेके चलती हूँ। यहाँ पे समर में आपको बहुत ज़्यादा रैबिट नज़र आते हैं, जो गिनी पिग्स होते हैं वो नज़र आते हैं और वो बहुत ही क्यूट होते हैं। यहाँ पे बेबी रैबिट्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा नज़र आते हैं। ये स्टार्टिंग में ही होते हैं। ये जो साइड पे ग्रीन ग्रीन से घास है ना, यहीं पे उन्होंने अपने छोटे छोटे से घर बनाए होते हैं और जब हम पार्क में आते हैं वॉक करने के लिए तो वो बाहर निकलते हैं, तो आगे सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गुलहरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पे बहुत किस्म के डिफरेंट काइंड के जोन से हैं दरख्त हैं और परिंदे हैं। परिंदे भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट कलर के नज़र आते हैं। और समर में तो यहाँ पे डियर्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। जब समर में आते हैं तो डियर ये बिल्कुल कॉर्नर पे आई होती हैं, वॉकिंग ट्रैक के पास आपको नज़र आ रही होती हैं। वो इंसानों से इतना नहीं डरती क्योंकि लोग उन पे अटैक नहीं करते, कोई उनका शिकार नहीं करता, तो वो बहुत फ्रेंडली होती हैं। यहाँ पे खड़ी रहती हैं, आपके पास आपको देख रही होती हैं। और वो देखिए, वो जहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि वहाँ पे लोग पार्टीज़ वगैरह करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, हेलीकॉप्टर अपने ला के, तो उनका मुकाबला होता है कुछ, तो वो उसकी बैक जोन से वो यहाँ से नज़र आ रही है। दरख्तों पे काफ़ी हद तक पत्ते आ गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा दरख्त भी ऐसे भी हैं जहाँ पे पत्ते नहीं हैं। एक्चुअली दरख्त का ना फ़ायदा ये होता है कि जब जहाँ पे दरख्त होते हैं ना, वहाँ पे 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर तो वैसे ही कम हो जाता है। अगर बाहर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो, जैसे ही हम इस पार्क में आते हैं, जैसे जैसे अंदर जाते जाते हैं तो हल्की हल्की सी सर्दी हो जाती है। समर में भी जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, जब हम यहाँ पे आते हैं समर में भी वॉक करने के लिए तो बहुत अच्छा मौसम होता है। देखिए आज हल्की सी सर्दी भी है और मैंने भी हुडी पहनी हुई थी और मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए मैंने हुडी पहनी हुई है क्योंकि आज सर्दी है, तो चूँकि जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं तो और ज़्यादा सर्दी हो रही है। ये जो पार्क है ये मीलों मील बना हुआ है पार्क, यहाँ पे वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। मैं तो यहाँ पे वॉक करने के लिए आती हूँ क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं दरख्तों में। यहाँ पे हवा की जो आवाज़ होती है वो बहुत सूदिंग होती है, बहुत रिलैक्सिंग होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो परिंदों की आवाज़ें होती हैं वो भी बहुत ही सूदिंग होती हैं, रिलैक्सिंग होती हैं। आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। और पार्क में जाना तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। पार्क में जाके वॉक करना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा, जहाँ पे हवा बहुत साफ़ होती है और दूर दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। जहाँ तक आप देखते हैं आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं। अभी भी ये जो ऑरेंज से हैं, जब समर आएगा, अभी चूँकि मौसम सर्द और गर्म मिक्स है, अभी स्प्रिंग पूरी तरह से आया नहीं है। जैसे ही समर और स्प्रिंग आएगा तो ये सब ग्रीन ग्रीन हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे वॉक करने का एक सबसे अच्छा ज़्यादा जो फ़ायदा होता है कि आप आराम से वॉक कर सकते हैं। आपको बार बार सिग्नल्स पे रुकना नहीं पड़ता, बार बार ट्रैफिक की वजह से आपको रुकना नहीं पड़ता, ट्रैफिक का शोर आपको बॉदर नहीं करता। और ये देखिए मैं बना रही थी, इसके इतने इतने ऊंचे दरख्त है कि दरख्त आपस में एक दूसरे के साथ जो उनसे हैं वो जुड़े हुए हैं और एक सायादार, एक बहुत ही खूबसूरत सा यानी कि रास्ता बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये रास्ता चलने में भी और इन्जॉय करने में भी। आप फैमिली के साथ आएँ, आप अकेले आएँ, यहाँ पे कोई आपको इतनी टेंशन की बात नहीं होती कि अकेले आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आप अकेले भी वॉक करने के लिए आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं।
जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। चूँकि आज मैं इवनिंग में आई थी अपनी फैमिली के साथ आफ्टर स्कूल, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। वैसे भी थोड़ा मौसम भी ठंडा है तो इसलिए नहीं थे। और ये आप साइड पे देख रहे हैं ट्रैक, ये लोगों ने बनाए हुए हैं जो जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग के लिए कहते हैं ना कि कच्ची ज़मीन हो तो वो सबसे बेस्ट होती है जॉगिंग के लिए। नहीं तो अगर आप सीमट वाली जगह पे भागें या बजरी वाली जगह पे भागें या जिस तरह से ये रोड बना हुआ है इस तरह के रोड पे भागें तो बहुत जल्द आपके जो नीज़ होते हैं वो अफेक्ट होने लग पड़ते हैं। लेकिन अगर आप घास के ऊपर या मिट्टी के ऊपर या कच्ची ज़मीन के ऊपर रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो आपके लिए बहुत बेस्ट होती है। और ये देखिए कुछ जो जब यहाँ पे बारिश और हवा और तेज़ तूफ़ान आए थे तो कुछ दरख्त जो उनसे वो टूट के गिर चुके हुए हैं। और बहुत जल्दी जो उनसे रेंजर्स हैं, जो पार्क के रेंजर्स होते हैं, वो आएंगे तो क्लीनिंग करके तो ले जाएंगे। और दरख्तों पे देखिए, मुझे इस तरह से जो रास्ता बना होता है दरख्तों का मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं बार बार ऊपर भी उठा के कैमरा ऊपर की तरफ करके भी आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना खूबसूरत रिलैक्सिंग सा इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। आप दोपहर में भी यहाँ पे आ जाएं तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती, क्योंकि जो दरख्त है उन्होंने साया किया होता है। और ये स्लोप की तरह से है, ये जैसे अभी चढ़ाई है, मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो ये भी अच्छा होता है वॉक करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक बना हुआ। दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ पे छोटी सी लेक होती है। चूँकि अभी बारिश वगैरह नहीं हो रही तो ये थोड़ी ड्राई है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये सारी जो सी लेक होती है फुल पानी से भर जाती है। अभी ये फुली ड्राई है तो मैंने इसका एक बस एक दूर से ही क्लिप बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और बस फिर मैं, और यहाँ पे लोग समर में कैंपिंग के लिए भी आते हैं। यहाँ पे समर में लोगों ने टीपीस भी बनाई होती हैं, स्विंग्स लगाते हैं, और जो सा होता है फायर वो भी करते हैं, बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं। हालांकि यहाँ पे अलाउ तो आई डोंट नो है या नहीं है, मैंने कभी यहाँ पे साइन नहीं देखा कि अलाउ नहीं है। लेकिन जब हम ये जो पहाड़ियाँ छोटी छोटी सी बनी हुई हैं, हिल्स बनी हुई हैं, जब हम इनके ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ जब हम ऊपर की तरफ वॉक करते हैं तो वहाँ पे ऊपर यहाँ पे स्विंग्स होते हैं, लोगों ने टीपीस बनाई होती हैं, फायर वर्क किया होता है, कैंपिंग के लिए आते हैं। अभी समर आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे स्विंग्स, बहुत ही मज़े की होती हैं। स्विंग देखने में बहुत अच्छी लगती है और आप ले भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। बस फिर इसी तरह से वॉक करते हुए मैं आगे की तरफ जा रही थी। ये जो पार्क है ये बहुत बड़ा पार्क है, ये मीलों मील बना हुआ पार्क है। अभी 30 से 35 मिनट की वॉक के बाद यहाँ पे जोन सा आता है पोलो की ग्राउंड आ जाएगी, वहाँ पे सब लोग पोलो खेल रहे होते हैं। मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट पार्क है तो ये फ्री है। अब जोन सी पोलो की जो गेम्स खेल रहे होते हैं, जो स्टिक्स होती हैं, बॉल्स होती हैं, वो तो आपकी अपनी होती हैं, लेकिन जो कार्ड होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ता है क्योंकि वो फ्री नहीं होती। वो आपने भी जहाँ से रेंट करते हैं, रेंट करने के बाद आपने वापस भी वहाँ पे रख के आनी होती है। ये जो दरख्त हैं ये देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन कभी इनके ऐसे कि कोई भी एनिमल नहीं होता कि जो आपको नुकसान पहुंचा सके। यहाँ पे स्नेक नहीं होते, क्योंकि स्नेक और क्रोकोडाइल इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उसके लिए न्यूयॉर्क सिटी जो है वो बहुत कोल्ड है, वो इस तरह के कोल्ड वेदर में नहीं सर्वाइव कर सकते, इसलिए वो यहाँ पे नहीं होते। ये जो पार्क है इसको मुख्तलिफ जगह से रोड भी लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने मैप भी बनाए हुए हैं कि आप किस जगह पे हैं, कहाँ पे आपने जाना है, किस तरफ टर्न है, किस तरफ नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे झील भी है और एक लेक भी है, वो काफ़ी आगे जाके आती है। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मुझे नज़र आती है यहाँ से तो मैं उसको क्लोज़अप करके तो क्लिप बना सकूँ उसका, क्योंकि मैं आज वॉकिंग के लिए नहीं, वॉक करने के लिए आई थी तो मैंने सोचा चले आपको भी साथ लेके चलती हूँ। और इसके अलावा दरख्तों के ऊपर ना उन्होंने कुछ मार्किंग भी की होती है, पता नहीं क्या मार्किंग होती है। किसी दरख्त के ऊपर येलो कलर के मार्क लगे होते हैं, किसी पे रेड कलर के लगे होते हैं, किसी पे वाइट कलर के लगे होते हैं। मे बी जो उनसे डिफरेंट काइंड के ट्रीज़ होते हैं उनको मार्क किया गया होता है, या आई डोंट नो, मे बी ये रेंजर्स का ही वर्क होता है, उन्हीं को पता होगा कि क्या है और क्या नहीं है। और जगह जगह पे उन्होंने स्टोन्स बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, अगर किसी ने रेस्ट करना हो। बेंचेस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आई डोंट नो क्यों नहीं है, मे बी ये उन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग साइकिलिंग भी करते हैं एक्चुअली, बच्चों को लेकर आते हैं, वो अपनी स्कूटीज़ भी चला रहे होते हैं, और बच्चे भी छोटे छोटे अपने बाईसाइकिल चला रहे होते हैं। जॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है। जो यहाँ से जॉगिंग करके आगे से पोलो का जो पार्क है वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो एक्सरसाइज करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जगह जगह पे ना थोड़ी से ट्रीज़ हैं, उनको उन्होंने किया हुआ है फेंस लगा के तो कवर किया हुआ था कि डियर्स वो ट्रीज़ नहीं खाएं। आई डोंट नो कुछ रीज़न होगा, या वो उनके लिए नुकसानदेह होंगे, या फिर वो जो
पौधे हैं और वो जो दरख्त हैं वो कोई किसी ख़ास किस्म के होंगे, जो वो नहीं चाहते होंगे कि जो जंगल में रहते हैं या जो इस पार्क के जंगल ही एक आप समझ, इतने ज़्यादा दरख्त हैं जो यहाँ पे रहते हैं एनिमल्स, वो उनको नुकसान नहीं पहुँचाए उन दरख्तों को। तो जगह जगह पे उन्होंने फेंस लगा के तो उनको भी कवर किया हुआ था। मौसम बहुत अच्छा था तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी। इसके अलावा आगे एक छोटा सा और ब्रिज भी आता है, वहाँ पे भी लेक होती है और समर में वहाँ पे जब पानी ज़्यादा होता है तो आपको छोटी छोटी सी फिशेस भी वहाँ पे नज़र आती हैं। समटाइम वहाँ पे टर्टल्स भी होते हैं, आपको वो टर्टल्स भी नज़र आते हैं। और देखिए हिल के ऊपर भी ट्रीज़ हैं, वो किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी इनके ऊपर फुली तरह से लीव्स नहीं है, फुली लीव्स नहीं आए ये पूरी तरह से भी, क्योंकि अभी स्प्रिंग और समर चल रहा है। लेकिन दरख्तों के पत्ते जो उनसे हैं जितने भी आए हैं वो बहुत ही फ्रेश आए हैं। अभी जैसे ही समर होगा, थोड़ा सा वेदर गर्म होगा तो ये होंगे तो ऐसे ही ग्रीन ग्रीन से, लेकिन ये जो इनकी फ्रेशनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। देखने में लगता है कि ना पत्ते बेचारे थक गए हैं। और वो देखिए दूसरी तरफ वो लेक भी नज़र आ रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसका क्लोज़अप क्लिप बना लूँ, लेकिन नहीं बना। और यहाँ पे भी देखिए बाज़ लोग होते हैं वो हिल के ऊपर भी जॉगिंग करते हैं, तो यहाँ से उन्होंने हिल के ऊपर भी बनाया हुआ है ट्रैक। और अब देखिए हल्की हल्की सी धूप भी है और वो ऊपर दरख्तों के ऊपर हल्की हल्की धूप भी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी जो मौसम है ना वो ठंडा है। पार्क के अंदर दरख्तों के पास वॉक करने का सबसे अच्छा ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती। जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, हवस हो, पार्कों में दरख्तों के पास आप जब जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली वेदर जो उनसे अच्छा हो जाता है। और देखें अभी भी कुछ दरख्तों के पत्ते आ रहे हैं, डिफरेंट कलर के आ रहे हैं। ये देखें कोई डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, कोई येलो है, कोई ऑरेंज है, रेडिश है। यही खूबसूरती है नेचर की कि हर किसी की अपनी पहचान है, हर दरख्त का अपना रंग है, हर चीज़ डिफरेंट है और बहुत खूबसूरत है। मैं देख रही थी दरख्तों को और मैं देख रही थी कि कुदरत है खुदा की कि ये जो दरख्त होते हैं बिल्कुल ख़ज़ा आती है, बिल्कुल मुरझा जाते हैं, इनके पत्ते गिर जाते हैं, इनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, एक हिसाब से आप समझ लें कि डेड हो जाते हैं। और फिर स्प्रिंग आता है और उन टूटी हुई टहनियों से, उन टूटे हुए दरख्तों से, उन मुरझाए हुए दरख्तों से फिर से पत्ते निकलते हैं, फिर से उनमें जान आती है और फिर से वो हरे भरे हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हर चीज़ की अपनी खूबसूरती होती है। जब ये फॉल होता है इनके पत्ते गिर जाते हैं, फिर विंटर आता है, इन पे स्नो पड़ती है, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं स्नो में। फिर स्प्रिंग आता है तो इनके पत्ते निकलते हैं और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। और फिर जब समर आता है तो समर में भी खूबसूरत ही लगते हैं। अभी चूँकि स्प्रिंग है तो इनके डिफरेंट कलर के पत्ते निकल रहे हैं। कोई स्टार्टिंग में येलो होता है, किसी के ऊपर फ्लावर बन जाते हैं, फिर उसमें से पत्ते बनते हैं। लेकिन जब समर आता है सब दरख्तों पे ग्रीन ग्रीन कलर के पत्ते हो जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सुभान अल्लाह। और आप ये देखें ये दरख्त, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त है। यहाँ पे लोग दरख्त बहुत शौक़ से लगाते हैं, लोगों को बहुत पसंद है दरख्तों को लगाना। समर में, स्प्रिंग में, फॉल में, विंटर में। जो लोग अपार्टमेंट में भी रहते हैं वो भी छोटे छोटे से पौधे ला के अपने घरों में भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को फूल, पत्ते, दरख्त, पौधे बहुत पसंद हैं। मैं बस इसी तरह से आगे जा रही थी, साथ साथ क्लिप बना रही थी। तो मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आप देखें ये किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। ये व्यू देखें कितना खूबसूरत है। और बस फिर मैं ऐसे ही चलते चलते आगे और ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने इस तरह से फेंस लगा के तो पौधों को और दरख्तों को कवर किया हुआ है। कुछ तो ये बिल्कुल फ्रंट पे ही बिल्कुल ट्रैक के साथ हैं, वॉकिंग ट्रैक के साथ। कुछ अंदर करके हैं जहाँ पे आपको दरख्तों के अंदर जाएँ तो फिर नज़र आते हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे ही थे तो मैंने उसका भी एक छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। इन्होंने ये फेंस लगाई हुई है लेकिन इन्होंने इसको लॉक नहीं किया हुआ, बस डोर से उसको बंद किया हुआ है। और मैंने कहा चलें क्लिप बनाती हूँ। मुझे तो सब दरख्त ही एक जैसे लग रहे थे, सब पौधे ही एक जैसे लगते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो रेंजर्स हैं, जो फॉरेस्ट में वर्क करते हैं, जंगलों में वर्क करते हैं, पार्कों में वर्क करते हैं, जिनको दरख्तों का और पौधों का ज़्यादा इल्म है, उनको पता होगा कि किस वजह से उन्होंने ये इस तरह से इनको लॉक किया हुआ है। एक इस साइड पे था, दूसरा जो सा था वो उन्होंने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से फेंस लगाई हुई थी। इसके अलावा अंदर वाली साइड पे भी काफ़ी जगहों पे जब हम हाइकिंग कर रहे होते हैं तो नज़र आती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं हाइकिंग करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पे उन्होंने इस तरह से बनाए हुए हैं। इसका क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा एरिया जिसको इन्होंने कवर किया हुआ है।
दूसरी तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों साइडों पे काफ़ी ज़्यादा एरिया है। और इसके ऊपर पता नहीं, उन्होंने वाइट कलर के कुछ मार्क्स भी लगाए हुए हैं। दूसरी वाली साइड पे जो फेंस है उस पर नहीं थे, इस पर उन्होंने वाइट कलर के रिबन लगाए हुए हैं। और जब हम पार्क के अंदर वाली साइड पे जाते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं, हिल्स के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने कवर किया हुआ है, कहीं पे उन्होंने ब्लू कलर के रिबन लगाए होते हैं फेंस के ऊपर, कहीं पे रेड कलर के लगाए होते हैं। तो मुझे लगता है मे बी जो फेंस का ये एरिया होता है इसमें डिफरेंट तरह के पौधे होते हैं जिसको उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से फेंस लगाई होती है। और इस तरह से रिबन जो लगाए होते हैं उसका भी यकीनन कोई ना कोई रीज़न ही होगा। बस फिर इस तरह से बातें करते हुए आपसे और वॉक करते हुए हम काफ़ी आगे तक आ गए हैं। और अभी बस हम बिल्कुल जो सा पोलो का ग्राउंड है उसके पास पहुंचने वाले हैं। अभी उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज आएगा, वो जो लेक का मैं आपको बता रही थी ना वो आएगी। वहाँ पे जब विंटर होता है तो वहाँ पे उन्होंने ना साइन लगा दिया होता है कि आप इसके लेक पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे आइस होती है तो गिरने का, स्लिप होने का ख़तरा होता है। पानी तो इतना नहीं होता लेकिन फिर भी चोट लगने का जो सा खदशा होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए बेटर होता है कि आप सेफ़ ही रहें तो ही बेहतर है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे गई थी तो उन्होंने आज पुलिस डिपार्टमेंट का लगाया हुआ था साइन कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आप ब्रिज से नीचे नहीं उतर सकते। आई डोंट नो, मे बी कोई इंसिडेंट हुआ होगा, किसी को चोट लगी होगी, तो तभी जब कुछ ना कुछ होता है उसी की बेस पे नए रूल्स बनते हैं। तो आई थिंक मे बी विंटर में कुछ हुआ है या मे बी फॉल में कोई गिर गया होगा, किसी को चोट लग गई होगी, इस वजह से उन्होंने ये इस तरह से उनको ब्लॉक किया हुआ था। बेंचेस रख के, NYPD के बेंचेस थे, पुलिस डिपार्टमेंट के थे कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते। रेंजर्स के भी यहाँ पे सिक्योरिटी का लिखते अगर तो भी आपको अलाउ नहीं होता यहाँ पे जाना। लेकिन ये वाले जोन से थे ये पुलिस डिपार्टमेंट के थे, यहाँ पे लिखा हुआ था डू नॉट क्रॉस, कि आप नीचे नहीं जा सकते। और जो दूसरी तरफ थी वहाँ पे भी यही लिखा हुआ था डू नॉट क्रॉस, कि आप नीचे नहीं जा सकते। लेकिन जब अभी समर आएगा तो ये सारी लेक पानी से फुल होती है और इसके अंदर आपको बहुत खूबसूरत फिशेस। और लास्ट टाइम तो मुझे याद है मैंने यहाँ पे एक बहुत डिफरेंट काइंड के सी एनिमल देखा था, पता नहीं वो क्या था, मछली नहीं थी लेकिन वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही यूनिक था। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। वैसे भी इतनी मखलूक है, इतनी समुद्री जो जानवर एनिमल्स होते हैं जो समुंदर में रहते इतनी तरह के हैं, तो पता ही नहीं कौन से हैं कौन से नहीं हैं। बस इसी तरह देखिए आपसे बातें करते करते मैं बिल्कुल जो पोलो का पार्क है जहाँ पे लोग पोलो खेलते हैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। अभी मैं उसके अंदर जाऊँगी तो मैं बस जहाँ तक ही आती हूँ, उसके बाद भी मैं वापसी के लिए निकल जाती हूँ। यहाँ पे आते आते मुझे 30 से 40 मिनट लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि मैं अगर तेज़ चल रही हूँ तो 30 मिनट में, अगर मैं चहलकदमी कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ, ब्रिक वॉकिंग नहीं कर रही, तो मुझे 40 से 45 मिनट भी लग जाते हैं। मैं बस यहीं तक आती हूँ, उसके बाद फिर मैं वापसी के लिए निकल जाती हूँ वापसी की तरफ। तो 1 आवर या 1.5 आवर हो जाती है वॉक मेरी। मैं बस आगे नहीं थी गई, मैं बस यहीं से जो से पोलो के पार्क के अंदर एंटर हो गई थी, उसका मैंने एक क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। यहाँ से रास्ता बना हुआ है, आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने यहाँ से जाना है जाए, नहीं तो अगर आप नहीं जाना चाहते यहाँ पोलो के ग्राउंड में, आप सीधा वॉक करते हुए जाएं और ये आपको आगे और मीलों मील लंबा पार्क है, ये आपको वहाँ तक ले जाएगा। यहाँ पे बहुत से लोग जो से थे वो खेल भी रहे थे और मैंने क्लिप बनाया। यहाँ पे देखिए डक थी, वो अपने छोटे छोटे जो डकलिंग्स थी उनको लेके आ रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं क्लोज़अप क्लिप बनाऊं लेकिन वो इतना क्लियर नहीं बन रहा था। और ये देखिए हल्की हल्की सी धूप भी है लेकिन फिर भी मौसम बहुत अच्छा था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो जो डकलिंग्स थी वो मुझे रियल में बहुत क्यूट लग रही थी। अपनी डक थी, उसके साथ उसके छोटी छोटी डकलिंग आ रही थी। मैंने कोशिश की क्लोज़अप करने की लेकिन ना वो ब्लरी हो रहा था, तो फिर मैं ज़्यादा क्लोज़अप नहीं किया। और ये देखिए अब यहाँ से मीलों मील जितनी आगे जाना चाहें जा सकते हैं। मुझे लगता है जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ पार्क के दूसरी तरफ तो ये बहुत लंबा पार्क है, तो मैं कभी इससे ज़्यादा आगे गई नहीं हूँ, लेकिन समर में कोशिश करूँगी जाने की। फिर या हो सकता है जो इसकी दूसरी एंट्रेंस है वहाँ से जाऊँ और फिर उस साइड बाकी का जो पार्क है उसको भी एक्सप्लोर करूँ और उसका भी एक वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। अब ये देखिए मैं वापसी के लिए निकल पड़ी थी। वापसी पे जाते हुए मैंने छोटे छोटे से क्लिप बनाई है। देखिए ये पार्क है, इसके कभी इनके हिल्स आ जाती हैं, कभी ये बिल्कुल स्मूथली रोड स्मूथ हो जाता है। अभी जब मैं पोलो वाली साइड पे आई थी यहाँ पे थोड़ी सी स्लोप सी थी,
हिल थी, तो मैं वहाँ पे आई थी। और ये देखिए अभी कुछ लोग वॉक कर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन मैं वापसी के लिए जा रही थी। और मैं छोटे छोटे से क्लिप भी बना रही थी आपके साथ शेयर करने के लिए। वेदर जैसे जैसे शाम हो रही थी बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की सी धूप भी थी और बादल भी थे। मौसम जो सा था थोड़ा सा सर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। तो फिर मैंने वापसी पे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं थी, मैंने छोटे छोटे से ही क्लिप बनाए थे। वापसी का भी वही रूट था जो आते हुए रूट था, इसलिए मैंने नहीं बनाया कुछ। मैं ब्रिक वॉकिंग कर रही थी ताकि मैं जल्दी जल्दी से पहुँच जाऊँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब मैं न्यूयॉर्क सिटी की किसी न्यू पार्क की वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपको मिले। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग तक के लिए बाय बाय।